दोस्तों नमस्कार, वीएस मोटिवेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन का महल समय की घंटों मिनटों की ईंटों से चीना गया है। यदि हमें जीवन से प्रेम है तो यही उचित है कि समय को व्यर्थ नष्ट न करें। मरते मरते एक विचारशील व्यक्ति ने अपने जीवन के व्यर्थ ही चले जाने पर अफसोस प्रकट करते हुए कहा था, मैंने समय को नष्ट किया, अब समय मुझे नष्ट कर रहा है। खोई दौलत फिर कमाई जा सकती है, भूली हुई विद्या फिर याद की जा सकती है, खोया स्वास्थ्य चिकित्सा द्वारा लौटाया जा सकता है, पर खोया हुआ समय किसी प्रकार नहीं लौट सकता। उसके लिए केवल पश्चाताप ही शेष रह जाता है। जिस प्रकार धन के बदले में अभिष्टित वस्तुएं खरीदी जा सकती है, उसी प्रकार समय के बदले में भी विद्या, बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, आरोग्य, सुख, शांति, मुक्ति आदि जो भी वस्तु रुचिकर हो खरीदी जा सकती है। ईश्वर ने समय रूपी प्रचुर धन देकर मनुष्य को पृथ्वी पर भेजा है और निर्देश दिया है कि इसके बदले में संसार की जो वस्तु रुचिकर समझे खरीद ले। किंतु कितने व्यक्ति हैं जो समय का मूल्य समझते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं। अधिकांश लोग आलस्य और प्रमाद में पड़े हुए जीवन के बहुमूल्य क्षणों को यूं ही बर्बाद करते रहे हैं। एक एक दिन करके सारी आयु व्यतीत हो जाती है और अंतिम समय वे देखते हैं कि उन्होंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, जिंदगी के दिन यूं ही बिता दिए। इसके विपरीत जो जानते हैं कि समय का नाम ही जीवन है, वे एक एक क्षण कीमती मोती की तरह खर्च करते हैं और उसके बदले में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हर बुद्धिमान व्यक्ति ने बुद्धिमत्ता का सबसे बड़े परिचय यही दिया है कि उसने जीवन के क्षणों को व्यर्थ बर्बाद नहीं होने दिया। अपनी समझ के अनुसार जो अच्छे से अच्छा उपयोग हो सकता था, उसी में उसने समय को लगाया। उसका यही कार्यक्रम अंततः उसे इस स्थिति तक पहुंचा सका जिस पर उसकी आत्मा संतोष का अनुभव करे। प्रतिदिन 1 घंटा समय यदि मनुष्य नित्य लगाया करे तो उतने छोटे समय से भी वह कुछ ही दिनों में बड़े महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर सकता है। 1 घंटे में 40 पृष्ठ पढ़ने से महीने में 1200 पृष्ठ और साल में करीब 15,000 पृष्ठ पढ़े जा सकते हैं। यह क्रम 10 वर्ष जारी रहे तो 1.5 लाख पृष्ठ पढ़े जा सकते हैं। इतने पृष्ठों में कई सौ ग्रंथ हो सकते हैं। यदि वो किसी एक ही विषय के हो तो वह व्यक्ति उस विषय का विशेषज्ञ बन सकता है। 1 घंटा प्रतिदिन कोई व्यक्ति विदेशी भाषाएं सीखने में लगाए तो वह मनुष्य निसंदेह 3 वर्ष में इस संसार की सब भाषाओं का ज्ञाता बन सकता है। 1 घंटा प्रतिदिन व्यायाम में कोई व्यक्ति लगाया करे तो वह अपने आयु को 15 वर्ष बढ़ा सकता है। ईश्वर चंद विद्यासागर समय के बड़े पाबंद थे। जब वे कॉलेज जाते थे तो रास्ते के दुकानदार अपनी घड़ियां उन्हें देखकर ठीक करते थे। वे जानते थे कि विद्यासागर कभी 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं चलते। साधारण मनुष्य जिस समय को बेकार की बातों में खर्च करते रहते हैं, उसे विवेकशील लोग किसी उपयोगी कार्य में लगाते हैं। यही आदत है जो सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को भी सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचा देती है। मोजार्ट ने हर घड़ी उपयोगी कार्य में लगे रहना अपने जीवन का आदर्श बना लिया था। वह मृत्यु शैया पर पड़ा रहकर भी कुछ करता रहा। रेक्यूम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ उसने मौत से लड़ते लड़ते पूरा किया। घर गृहस्थी के अनेक झंझटों और बाल बच्चों की साज संभाल में दिन भर लगे रहने वाली महिला हैरियट बीचर स्टो ने गुलाम प्रथा के विरुद्ध आग उगलने वाली पुस्तक टॉम काका की कुटिया लिखकर तैयार कर दी, जिसकी प्रशंसा आज भी बेजोड़ रचनों के रूप में की जाती है। चाय बनाने के लिए पानी उबालने में जितना समय लगता है, उसमें व्यर्थ बैठे रहने की बजाय लॉन्गफेले ने इन्फरल नामक ग्रंथ का अनुवाद करना शुरू किया और नित्य इतने छोटे समय का उपयोग इस कार्य के लिए नित्य करते रहने से उसने कुछ ही दिनों में वह अनुवाद पूरा किया। दोस्तों, इस प्रकार अनगिनत उदाहरण हमें अपने चारों ओर बिखरे हुए मिल सकते हैं। हर उन्नतिशील और बुद्धिमान मनुष्य की मूलभूत विशेषताओं में एक विशेषता अवश्य मिलेगी, समय का सदुपयोग। जिसने इस तथ्य को समझा और कार्य के रूप में उतारा, उसने ही यहाँ आकर कुछ प्राप्त किया। अन्यथा तुच्छ कार्यों में आलस्य और उपेक्षा के साथ दिन काटने वाले लोग किसी प्रकार सांसें तो पूरी कर लेते हैं, पर उस लाभ से वंचित रह जाते हैं जो मानव जीवन जैसी बहुमूल्य वस्तु प्राप्त होने पर उपलब्ध होनी चाहिए या हो सकती थी। दोस्तों, यह याद रखने की बात है कि परमात्मा एक समय में एक ही क्षण हमें देता है और दूसरा क्षण देने से पूर्व उस पहले वाले क्षण को छीन लेता है। यदि वर्तमान काल में उपलब्ध क्षणों का हम सदुपयोग नहीं करते तो वे एक एक करके छीनते चले जाएंगे। अंत में खाली हाथ ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों एवं परिजनों को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।